गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। ये हमारा वही हिंदी लैंग्वेज है, पार्ट 3, पेज नंबर है बेटा 21। ठीक है, पेज नंबर 21। ये कल हमारा छूटा था, इतना आज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। लेसन का नाम तो आपको याद होगा ना, मात्राएं, शब्द और वाक्य। इन तीनों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब शब्दों का यह मेल देखो। ठीक है, यहाँ पे शब्दों का कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, मैं आपको बता दूँ। कल हमने ये पढ़ा था ना शब्द, तो कल हमने पढ़ा था ना बेटा, ये देखिए शब्द कैसे बनता है। ये देखिए कलश, कलश, मछली, मछली। ये सब एक एक वर्ण जोड़कर एक शब्द बनता है। ठीक है, और यहाँ पे देखा था ना कि जिसका कोई अर्थ नहीं है वह शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ यकोल लिखा, यकोल कोई चीज़ नहीं होती, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द कौन सा कहलाएगा? ये कोयल, जो नीचे कोयल लिखा है वह शब्द कहलाएगा। और शब्द वो होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। ठीक है, कल हमने ये पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था बेटा कि शब्द किसे कहते हैं ना, वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं, है ना। शब्द कैसे? एक होते बिना मात्रा वाले और दूसरे हैं मात्रा वाले। तो बिना मात्रा वाले कौन से हैं बेटा? मटर, इसमें कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ वर्ण ही वर्ण लिखा गया है यहाँ पे। अदरक, अदरक, इसमें भी कुछ भी मात्राएं नहीं लगी हैं। ये तितली, ता में छोटी की मात्रा लगी और फिर ला में बड़ी की मात्रा लगी, तो ये मात्रा वाले शब्द हैं। ये क्या है? समोसा, माँ में ओ की मात्रा है और स में बड़े आ की मात्रा है, तो ये मात्रा वाले शब्द हैं। ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा ये वाक्य, है ना। वाक्य क्या? यानी सेंटेंस। तो क्या था इसमें? जिस तरह वर्णों के अर्थपूर्ण मेल से शब्द होते हैं। वर्णों के अर्थपूर्ण मेल यानी जैसे वर्ण होते हैं क ख ग घ, ये सब जब हम इनको एक सीक्वेंस में लाइन से जोड़ते हैं और ठीक से ढंग से जोड़ते हैं तो वह एक शब्द बन जाता है। उसी प्रकार शब्द को जब हम बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन जोड़ते हैं तो वह वाक्य बन जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सुमन पढ़ रही है, यहाँ हमने लाइन से रखा है। जैसे अगर मान लीजिए हमने रखा था सुमन है रही पढ़, ये गलत हो जाता, तो ये वाक्य नहीं कहलाता। यहाँ पे सुमन, उसके बाद पढ़, उसके बाद रही और फिर बाद में है आ रहा, यानी ये पूरा एक लाइन में है, तो यह वाक्य कहलाएगा। दूसरा क्या? रोहन खेल रहा है, रोहन खेल रहा है, तो अगर हम इसको आगे पीछे कर दें तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो जब हम कोई भी चीज़ को वाक्य बनाने के लिए लाइन से कोई चीज़ सीक्वेंस में रखते हैं तब वह वाक्य कहलाता है। तो हम लोग ने कल इतना यहाँ तक पढ़ लिया था ना, आज हम ये पढ़ेंगे। देखिए ये अब शब्दों का यह मेल देखो, है ना। क्या है? मैं रात हूँ को सोता, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं रात हूँ को सोता, ये एकदम आगे पीछे है ना, तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा। इसको ठीक से हमें लिखना होगा तब यह वाक्य बनेगा। यहाँ देखिए चित्र में एक बच्चा सो रहा है, तो इसी बात को कहा गया है मैं रात हूँ को सोता। अगर हम किसी से बात करेंगे तो हम ऐसे बात नहीं करेंगे, है ना। ये आगे पीछे वाक्य है, ये शब्द आगे पीछे रखें तो ये वाक्य नहीं है। इन शब्दों के मेल का कोई मतलब नहीं निकलता, यानी ये जो शब्द लिखे हैं इनका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। इसको समझने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, है ना। किंतु अगर इन्हें सही क्रम में लिखा जाए तो वाक्य बन जाएगा। अब इसी लाइन को अगर हम आगे पीछे शब्दों करके सही क्रम में कर देंगे तो यह वाक्य यानी सेंटेंस बन जाएगा। जैसे क्या होगा? मैं रात को सोता हूँ, है ना। अब बात एकदम साफ समझ में आ रही है कि मैं रात को सोता हूँ। यहाँ क्या था? मैं रात हूँ को सोता, एकदम अलग है ना। तो यहाँ पे ये वाक्य नहीं है, वाक्य ये है कि मैं रात को सोता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आया? यानी शब्द जब हम लाइन से एक बराबर से लाइन से रखते हैं और सही ढंग से रखते हैं तब वह वाक्य
कहलाता है। अब देखिए इसी को कहा गया है यहाँ पे, देखिए इसके शब्दों के सही और अर्थपूर्ण यानी वह बात जिससे कोई मतलब निकलता है। जैसे मैं रात को सोता हूँ, ये बात का कुछ मतलब निकल रहा है ना, और इस बात का मैं रात हूँ को सोता, इसका कोई मतलब नहीं निकला, यानी ये वाक्य नहीं है। वाक्य ये है मैं रात को सोता हूँ। तो वही कह रहे हैं कि शब्दों के सही और अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य क्या होता है बेटा, जब हम शब्दों को सही क्रम में रखेंगे और कुछ अर्थ निकल रहा हो उसको क्रम में रखने के बाद उस पूरी लाइन का कोई अर्थ निकल रहा हो, तब वह वाक्य कहलाता है। ठीक है ना, तब उसे वाक्य कहते हैं। अब देखिए ये जिस तरह वर्णों के मेल से शब्द यानी वर्णों के मेल से यानी वर्ण यानी अक्षरों के मेल से, जिस तरह अक्षरों के मेल से शब्द बनता है ना, और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, और जब शब्द बाय शब्द हम रखेंगे तब वह वाक्य बन जाएगा, उसी तरह वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। देखिए कितना सीधा इन्होंने बताया है कि किस तरह भाषा बनती है ना। बहुत आसान तरीके से उन्होंने बता दी कि भाषा कैसे बनती है। पहले हम शब्दों को एक साथ मिलाएंगे, उन शब्दों को मिलाने के बाद वो वाक्य बन जाएगा, और उस वाक्य को मिलाते मिलाते करते करते ये हमारी भाषा बन जाती है। तो बेटा उसी प्रकार वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अभी ये लास्ट चीज़ बची है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमने इस पाठ को पढ़ने से क्या बातें सीखी। ठीक है ना, तो हमने क्या क्या सीखा था बेटा, जैसे छोटा आ सभी व्यंजनों में लगा रहता है। मैंने पहले भी बताया कि छोटा आ हर व्यंजन में लगा रहता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसको व्यंजनों से अलग नहीं किया जा सकता, वह उसी में लगा रहता है, समाया रहता है। छोटा आ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अब छोटा आ जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, उसके अलावा जितने भी स्वर हैं उन सब की मात्राएं होती हैं, अपने अपने चिन्ह, मात्रा के चिन्ह होते हैं। मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती हैं, हमने पढ़ा था ना, मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती हैं। जैसे कुछ मात्राएं आगे से लगती हैं, कुछ पीछे से लगती है। जैसे छोटी ई की मात्रा आगे से लगेगी व्यंजन के, और बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती है। देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी ना, ताकि पीछे से लगी है ना, और छोटी ई की मात्रा इसमें फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है, तो मतलब जो छोटी ई की मात्रा वो आगे से लगती है, बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती है, और ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, और री की मात्रा व्यंजन के नीचे। री है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये व्यंजन के नीचे लगती हैं, यानी कि मात्राएं व्यंजनों के चारों ओर से लगती हैं। वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। अब जब वर्ण यानी अक्षरों को एक लाइन से अर्थपूर्ण ढंग से रखा जाए तो वह शब्द बन जाता है। शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य किसे कहते हैं, जब हम शब्दों को अर्थपूर्ण यानी ढंग से रखते हैं कि उनकी एक लाइन समझ में आने लगे कि हाँ क्या कह रहा है, तो वह वाक्य कहलाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दिया ना, ये वाला मैं रात हूँ को सोता, ये वाक्य नहीं है, वाक्य है मैं रात को सोता हूँ। तो इसी चीज़ को वो कह रहे हैं कि शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को, देखिए शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया और वो वाक्य बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जब कुछ हम जो लिख रहे हैं उसका कुछ अर्थ भी निकल रहा, तभी वह वाक्य कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको होमवर्क बता दे रही हूँ। पेज पलटिए, पेज नंबर देखिए 22, पेज पलटेंगे ये, ठीक है ना। ये जो है यहाँ देखिए 6 पिक्चर्स बनी हुई हैं, 6 पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे बेटा। ये है, ये हमें करना है, ठीक है। लेकिन ये होमवर्क में करना और बुक में ही करना है। इसको कोई कॉपी में नहीं उतारेगा कि बुक ये चित्र आप बनाने लगे और आपने लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बुक में फिल करना है इसको, ठीक है। इसमें क्या है, सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो ना, सही मात्रा लगा के शब्द पूरे करो। ये क्या है, किताब, तो इसमें तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, इसको तो उन्होंने ठीक से लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मात्राएं लगानी है ना, भा में आके मतलब भा, अल्लाह में बड़ा कर मतलब लू, भालू होगा ये मुर्गा, माँ में छोटा ऊ की मात्रा, और फिर र और ग लिखा है उसमें आ की मात्रा लगानी, मुर्गा।
ये सब बुक में करना है, बिल्कुल कॉपी में कोई भी नहीं करेगा इसे। ये है टोकरी, ये है चिड़िया और ये है रुमाल। ठीक है, और राम में देखिए कहाँ मात्रा लगी है, नीचे नहीं लगेगी, बिल्कुल उसकी पीठ पे लगेगी राके। ठीक है ना। ये बेटा होमवर्क है, इसको सिर्फ और सिर्फ बुक में करना है, कोई भी कॉपी में इसे नहीं करेगा। ठीक है ना बेटा, थैंक यू।